भगवान क्रोध में आकर के बोले, पता नहीं ब्रह्मा जी को क्या सूझिए ने, ये ब्रह्मा जी जिसे वरदान देते हैं उसे देते चले जाते हैं। अब देवता बोले प्रहलाद से, लला भगवान बड़े गुस्सा में है, भगवान बड़े क्रोध में है, और उनकी गुस्सा को तुम्हारे अलावा कोई शांत करने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारी जुगाड़ भगवान से सीधी सीधी है, जैक तुम्हारो याद अच्छा है। तो वो भक्त प्रहलाद भगवान के सामने पहुंच करके स्तुति करते हैं, प्रभु मैं आपका बच्चा हूं, आपने मेरी रक्षा की है। तो भगवान अपनी जिह्वा से भक्त प्रहलाद को चाटने लगे, जैसे गैया अपने बछड़े को चाटती है। कहने लगे, लाला मेरे पीछे तूने हजारों कष्ट झेले, लेकिन तेरे पिता ने तेरे ऊपर इतना दुख दिया, तेने मेरा नाम नहीं छोड़ा। तो जा बेटा, हम तुझे एक वरदान देना चाहते हैं। बोले, प्रभु वरदान एक मुझे दे दो कि मेरे पिता को नरक नहीं मिले, मेरे पिता को स्वर्ग मिले। भगवान बोले, धन्य है वत्स, तेरे पिता ने तुझे इतना सताया, फिर भी तूने अपने पिता को स्वर्ग मांगा। धन्य है बेटा, तेरे जैसा पुत्र जिस कुल में पैदा होगा, जे तेरे जैसा सपूत बेटा जिस कुल में पैदा होगा, उससे 3 पक्षों का सुधार होगा। और ये बात सत्य है कि हमारे तुम्हारे घर में अगर एक भी बच्चा सपूत निकल जाए, अच्छा निकल जाए, तो 3 पक्षों को सुधार देता है। कौन कौन से? पहला तो परिवार पक्ष सुधार देता है, दूसरा ननिहाल पक्ष सुधार देता है, और तीसरा ससुराल पक्ष। सपूत बेटा, ननिहाल, परिवार, ससुराल, 3 पक्षों को सुधारता है। लेकिन ये जो कथा आपने सुनी है प्रहलाद की, इस कथा से बहनों आपको कुछ मिला? इसका अर्थ, इसका निचोड़ क्या निकला? जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, और ना तो मैया बाज रहना प्रथा गमावे। माता निर्माता भवती, माँ ही बच्चे का निर्माण करती है, माँ ही पुत्र में संस्कार डालती है। माँ चाहे तो अपने बच्चे को मास्टर बना दे, और माँ चाहे तो अपने बच्चे को डकैत बना दे। क्यों? ये संस्कार कौन डालता है? माँ। पहले हमारी माता बहनें जब पेट में शिशु होता था, गर्भ में बच्चा होता था, तो देखिए माता बहनें गीता रामायण कथा भागवत सुनती थी, तो बच्चे के अंदर वैसे ही संस्कार पड़ते थे, और बच्चा संस्कारवान होता था। लेकिन अब कथा भागवत सुनने का टाइम ही नहीं है। और वो भी छोड़ो, जितनी भी बैठी है पंडाल, कुछ हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी, पहले की माता बहनाएं हमारी ऐसी थी कि जब बच्चा होता था तो अपना ही दूध बच्चे को पिलाती थी। और अब तो प्लास्टिक की बोतल चली गई है। काय की बोतल? प्लास्टिक की। अब तो प्लास्टिक की बोतल लाई और मुंह में दे दे। हाँ, अब बताइए ईमानदारी थे, जब तुमने बचपन से ही बोतल दे दी तो फिर बड़े पे क्या होगा? फिर तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोतल चाहिए, शौच क्रिया के लिए जाएंगे तो बोतल, और ठेका पे जाएंगे तो बोतल, बोतल ही बोतल।
इसलिए बोतल का दूध मत पिलाओ, अपना दूध पिलाओ। आप तो पढ़े लिखे हो, इतिहास सुना है आपने शिवाजी का। जिस शिवाजी की मैया का नाम था जीजाबाई, जीजाबाई ने शिवाजी को अपना ही दुग्ध पान करवाया था। लेकिन एक दिन जीजाबाई कुछ काम कर रही थी, शिवाजी रोने लगे तो जीजाबाई की दासी वहां पर बैठी थी, दासी। तो दासी ने देखा कि ये बच्चा रो रहा है, तो दासी ने अपना आंचल खोल करके शिवाजी के मुंह में दे दिया। तो एक दिन शिवाजी ने दासी का दूध पी लिया। लेकिन जब वो शिवाजी बड़े हुए, और शिवाजी जब बड़े हुए हैं तो युद्ध में कभी परास्त नहीं हुए। एक बार हार मान के आए तो मैया से पूछा कि माता श्री, आज तेरे दूध में ऐसी कौन सी कमी आ गई जो मैं लज्जित होकर के आया? मैया बोली, लाला तेने एक दिन धोखे से दासी का दूध पी लिया था, और उसी दूध का ये असर आपको दिखा दिया है। तो कहने का मेरा मतलब है कि माता बहनें अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। बच्चे बलवान होंगे, बच्चे संस्कारवान होंगे। और पहले हमारी माता बहनें अपने अपने घर में तस्वीर लगाती थी, राधा कृष्ण हनुमान सीता की। और अब पता है किसकी मिलेगी? अमिताभ बच्चन, सनी देओल, श्रीदेवी, रवीना टंडन हैं। अब इनकी मूर्ति मिलेगी जो कलयुग के देवता। हाँ, तो वही तो प्रभाव है जी। और क्या पहना ओढ़ा भी बहुत बदल गया। भारत की संस्कृति की धज्जियां उड़ रही हैं। पहले हमारी माता बहनें, भाई बंधु अपने पिता का सम्मान करते थे, सास बहू, बहू सास का सम्मान करती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल गया। अरे बदल गया मेरे राम, और जमानो बदल गया, बदल इतना बदल गया। पहले की बहुएं सास करती थी, अरे अब कहूँ बहु फांसी न खाए। मेरी बुजुर्ग महिला, मेरे बुढ़े जेल में डरे, किनके पीछे बहू के पीछे। अरे अब पति सास जमानो बदल गया, अरे पहले के बेटा पिता से डरते, भैया बदल बताए पहले के चेला गुरु से बहुत डरते थे, बहुत सम्मान करते थे। और अब डरते हमने अपने गुरु की बहुत सेवा करी।
गुरु हम पे बहुत चिल्लाते थे, फिर भी हम उनके सामने नहीं बोलते थे। अब तो ने कोई चिल्ला दे तो उठाए ढोलक चिमटा सीधे घरे जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, तो डरना तो पड़ेगा ही। तो माताओं से मेरा एक ही निवेदन है कि आप इतना जरूर ध्यान रखें कि बच्चों को संस्कारवान बनाएं, बच्चों के अंदर संस्कार अच्छे डालें।